Hello students. Today's a practical is based on basically copy paste and how to add user, how to delete user, and how to see user and where your user configuration is stored. So let's check. So let's check how many files and folders, how many files and folder already in operating system. There are so many files and folder over here. So if suppose you have a file 2, here you can see the file 2, file 3, file 4, file 5. You want to copy file 2 into RR folder. RR blue means folder, means directory. फाइल में डायरेक्टरी को फाइल में कॉपी नहीं कर सकते, फाइल को डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते, क्योंकि डायरेक्टरी इज अ कंटेनर. Directory is a container which is basically used for containing documents of data. So here you will use a cp command, means copy paste. cp क्या कॉपी करना है आपको? फाइल 2. फाइल को 2 कॉपी करना है RR फोल्डर के अंदर. तो मीन्स cp मीन्स कॉपी पेस्ट. उसके बाद आपका सोर्स फाइल मीन्स कौन सी सोर्स फाइल है, उसके बाद डेस्टिनेशन मीन्स सोर्स फाइल टू सोर्स RR, देन एंटर. मीन्स cp की हेल्प से फाइल 2 कॉपी हो गई है RR के अंदर. नाउ हाउ यू विल सी योर फाइल 2 इज कॉपीड in RR folder. So here you have to type cd means change directory space RR folder, enter. Now you are in a RR folder. Here you can see your file 2 is present here or not. So now you can use ls, or ls space -l. So here you can see the file 2 is in your RR folder. That means आपकी जो RR फाइल है, सॉरी जो आपकी फाइल 2 है वो आपकी RR में कॉपी हो गई. अब cd एंटर करके आप बाहर आ सकते हैं. यहाँ पर मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ. इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं. देखिए, कोई भी आप फाइल फोल्डर बनाते हैं तो उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ परमिशंस होती हैं. जैसे कि कुछ एक रीड परमिशन होती है, एक राइट परमिशन होती है और एक एग्जीक्यूट परमिशन होती है. जो रीड परमिशन होती है उसकी जो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो आपकी 4 होती है रीड की. जो राइट की होती है वो 2 होती है और जो एग्जीक्यूट की होती है वो 1 होती है. मीन्स 4 मीन्स आपका यहाँ पे रीड, 2 राइट, 1 एग्जीक्यूट, मीन्स टोटल इज 7. जिस फाइल और फोल्डर के पास ये 7 परमिशंस होंगी, दैट मीन्स दैट फाइल और फोल्डर हैविंग अ फुल परमिशन, मीन्स यूजर कैन एडिट, रीड और एग्जीक्यूट. It totally depend on the user. So how you will see your file or folder permission, ls space -l, enter. Here you can see file 1, file 2 देखिएगा आप. फाइल 2 में आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपके लिखा rw क्या है? रीड राइट. उसके बाद r. अब देखिए यहाँ पर rw क्या है? हमारे पास जो पहली परमिशन होती है वो रूट की परमिशन होती है. रूट मतलब एडमिनिस्ट्रेटर. दूसरी हमारे पास ग्रुप की परमिशन होती है और तीसरी हमारे पास अदर की परमिशन होती है. अब रूट है तो रूट के पास बाय डिफ़ॉल्ट रीड राइट तो होगा ही होगा, मतलब वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है. लेकिन जो हमारा ग्रुप होता है और अदर होता है, हम उसको राइट की परमिशन नहीं देते, उसके अंदर हमारे पास रीड की परमिशन ही होती है बाय डिफ़ॉल्ट. फाइल की जो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन होती हैं वो 644 होती हैं. यहीं पर आप डायरेक्टरी देखें, RR और YY डायरेक्टरी देखें, उनकी परमिशन ज़्यादा है. अब हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दिस इज द डायरेक्टरी और फाइल? विद द हेल्प ऑफ कलर इज ब्लू. एंड अब स्टार्टिंग में देखिएगा D लिखा है. D मीन वी स्टैंड फॉर डायरेक्टरी. DRW मतलब डायरेक्टरी, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट. फॉर एग्जांपल जो RR आपको डायरेक्टरी दिख रही है, मैं इसकी परमिशन चेंज करना चाहता हूँ. मैंने लिखा ch मोड चेंज मॉडिफिकेशन, फुल फॉर्म चेंज मॉडिफिकेशन. क्या मॉडिफाई करना है? मैं चाहता हूँ जो RR की जो परमिशन है मैं उसे न्यूमेरिक वैल्यू देता हूँ. फॉर एग्जांपल 555 का मतलब क्या हुआ? रीड
और एग्जीक्यूट की, रीड की 4 होती है और एग्जीक्यूट की 1 होती है। किसकी आपकी परमिशन चेंज करनी है? आर की। एंटर किया, परमिशन चेंज हो गई। अब आप कैसे दिखेंगे आप परमिशन चेंज हुई नहीं हुई? यहाँ पर ls स्पेस -l करके आप चेक करें तो आप चेक कर सकते हैं आर की परमिशन चेक कीजिएगा एक बार। मैंने बोला था आपकी 555, तो देखिए रीड और एग्जीक्यूट दिखाई दे रहा है आपको, तो रीड एग्जीक्यूट दिखाई दे रहा है, तो रीड एग्जीक्यूट दिखाई दे रहा है, यानी कि रीड एग्जीक्यूट का मतलब 555, यानी कि 5 परमिशन आपकी मिल चुकी है। इस तरीके से आप किसी फोल्डर की परमिशन को चेंज कर सकते हैं और इसी तरीके से आप फाइल की परमिशन को भी चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार आपकी फाइल की परमिशन और चेंज करके दिखा देता हूँ। आप लिखिएगा chmod स्पेस, मैं 777 फुल परमिशन देना चाहता हूँ फाइल 2 को। फाइल परमिशन मैंने फाइल 2 को फुल परमिशन दे दी, ls स्पेस -l करके मैं चेक कर लेता हूँ एक बार यहाँ पर। ये देखिएगा, अब देखिए जिसके पास जिस भी फाइल फोल्डर के पास फुल परमिशन होगी वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब देखिए फाइल 2 ग्रीन कलर का हो गया, दैट मीन्स दैट फाइल हैविंग अ फुल परमिशन, यूजर के पास भी, ग्रुप के पास भी और रूट के पास भी। इस तरीके से आप परमिशन चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ chmod कमांड। सो द नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज, हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, हाउ टू ऐड यूजर और हाउ टू डिलीट यूजर। मीन्स if you are using Ubuntu Linux, you can run a multiple user and you can log in a multiple user at a time। तो उसके लिए आप यूजर को क्रिएट भी करना होगा आपको। जैसे कि हम यूजर क्रिएट करना चाहिए, कमांड लिखेंगे यूजर ऐड। यूजर ऐड इज बेसिकली कमांड टू ऐड अ यूजर इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने इसमें एक यूजर ऐड किया, यूजर 1 के नाम से मैंने एक यूजर ऐड किया इसमें। अब यूजर 1 मैंने ऐड कर दिया है तो उसको पासवर्ड भी देना होगा। पासवर्ड देने के लिए आप यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे PASSWD। पासवर्ड की स्पेलिंग PASSWORD होती है, लेकिन हम यहाँ पर यूज करते हैं PASSWD स्पेस यूजर का नाम, किस यूजर को आपको बेसिकली पासवर्ड देना है, यूजर 1 को देना, एंटर। नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम आस्किंग न्यू यूनिक्स पासवर्ड। अपने यहाँ पासवर्ड दीजिए, क्या पासवर्ड मैंने 1 2 3। आप जब भी पासवर्ड देंगे वो दिखाई नहीं देगा, कोई डॉट के फॉर्म में भी नहीं आएगा, कोई स्टार के फॉर्म में नहीं आएगा। फिर मैंने दे दिया 1 2 3 एंटर। तो आप देखिएगा ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेट सक्सेसफुली, दैट मीन्स मेरा यूजर ऐड हो गया। अभी यूजर ऐड हो गया है तो आप कैसे चेक करेंगे ये कि यूजर ऐड हुआ है या नहीं हुआ है? तो आप लॉगिन करके देख लीजिएगा कैसे लॉगिन करना है। आप दूसरे पैनल पे आ जाइएगा। दूसरे पैनल पे आने के लिए मतलब दूसरे कंसोल पे आना, आप कंट्रोल ऑल्ट F2 का मतलब टर्मिनल 2, F3 का मतलब टर्मिनल 3, F4 का मतलब टर्मिनल 4। मैंने F2 लिखा तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लॉगिन कीजिए। मैंने जो नया यूज़र बनाया यूज़र 1 एंटर किया, 1 2 3 एंटर पासवर्ड। ये देखिए मैंने अपना यूज़र 1 लॉगिन कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर रूट लॉगिन होगा तो उसका जो सिंबल होगा वो हैश होगा। यूज़र लॉगिन है कोई तो उसका जो सिंबल होगा वो डॉलर होगा। विद द हेल्प ऑफ डॉलर, और डॉलर को देख के ही आप पहचान सकते हैं कि कोई सिंपल यूज़र है, ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। इस यूज़र के पास लिमिटेड परमिशन होंगी, मैक्सिमम परमिशन नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं और लॉगिन करके देख सकते हैं। हम दोबारा से अपने पैनल में जाते हैं, ये देखिए हैश दिखाई दे रहा है, तो ये रूट है। रूट कुछ भी कर सकता है, यूज़र नहीं कर सकता। अब आप देखना चाहते हैं कि मेरा यूज़र कहाँ पर बना था, एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो यूज़र को देखने के लिए बाय डिफॉल्ट कहाँ पर रहता है यूज़र, vi/etc इज बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, PASSWD। दिस इज अ बेसिकली अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ अ यूज़र। यूज़र की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जहाँ पर यूज़र का लॉगिन नेम, पासवर्ड, आईडी सब कुछ होती है। तो vi एक एडिटर है, हम आगे बात करेंगे। एंटर कीजिएगा। यहाँ पर आप बिल्कुल देखिए लास्ट में आइए, मैं कर्सर नीचे कर रहा हूँ, देखिए सबसे लास्ट में देखिएगा नीचे यूज़र 1 दिखाई दे रहा है आपको। यूज़र 1 में आप देखिएगा यहाँ पर अब यूज़र 1 लिखा है, ये जो x लिखा हुआ है, x मतलब पासवर्ड, वो आपको दिखाई तो देगा नहीं। ये आपकी 500 इसकी यूज़र आईडी है, ये आपकी लॉगिन आईडी है जो आपका 500 लेकर होम। कहाँ पर यूज़र 1 जो शेल यूज़ कर रहा है, शेल का मतलब जो इसका फ्रंट पेज है जिस पे हम काम करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था शेल क्या होता है, जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं वो शेल होता है। तो ये जो यूज़ कर रहा है वो बैश शेल यूज़ कर रहा है, बिन बैश। बैश शेल बाय डिफ़ॉल्ट लाइनक्स का बाय डिफ़ॉल्ट शेल होता है, बहुत ईजी शेल होता है रेदर देन द अदर शेल्स। बाहर आ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप का यूज़र लॉगिन हुआ है या नहीं, या यूज़र आपका क्रिएट हो चुका है या नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, हम यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आप यूज़र डेल यूज़र 1, योर यूज़र इज़ करंटली लॉगिन। एक्चुअली मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है F2 पे, तो मुझे यहाँ से लॉग आउट करना होगा। मैंने लॉग आउट कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से करता हूँ। यूज़र डेल इज़ अ कमांड टू डिलीट अ यूज़र 1 एंटर।
देखिए यूज़र डिलीट हो गया। ये कैसे पता चलेगा आपको, दोबारा से आप चेक कर लीजिएगा vi/etc/PASSWD। इस कमांड में जाके सबसे नीचे मैंने बताया था कि यूज़र 1 ऐड हुआ था। अब देखिएगा क्या यूज़र 1 है, देखिएगा नहीं है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपका जो यूज़र 1 है वो यहाँ से डिलीट हो गया है। इस तरीके से आप यूज़र ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। CP कॉपी पेस्ट की कमांड मैंने आपको बताई, कॉपी पेस्ट किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद मैंने आपको परमिशन चेंज करना सिखाया, कैसे परमिशन आप चेंज कर सकते हैं किसी भी फाइल और फोल्डर की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।